तो हाल ही में आप लोगों ने ये लगातार खबरों में देखा है कि फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान इनका आगमन हुआ भारत में और पहली खेप आई है जो लगभग 36 राफेल विमान को लेकर के फ्रांस के साथ अंतर सरकारी एक समझौता हुआ था। तो उसमें से 5 आ चुके हैं और देखा जाए तो यदि हम देखें तो 6 आ चुके हैं, एक इससे पहले आ चुका है। तो टोटल 6 राफेल अब भारत आ चुके हैं और धीरे धीरे 2021 तक सभी के सभी राफेल विमान आ सकेंगे, है ना। तो भारत की वायुसेना को लेकर के वैसे भी विश्व में भारत की वायुसेना का एक अपना अग्रणी स्थान है और विश्व की प्रमुख जो वायुसेना हैं उनमें से भारत की वायुसेना भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ऐसे में वायुसेना की शक्ति का संवर्धन करने के लिए, उसकी शक्ति को लेकर के, क्योंकि हालिया समय में आप लगातार देख रहे हैं चीन और पाकिस्तान जो भारत के हमारे पड़ोसी देश हैं, इनको लेकर के एक प्रतिद्वंद्विता बनी हुई है और युद्ध जैसी परिस्थिति तो लगातार हम देखते रहते हैं, लेकिन युद्ध होगा नहीं होगा कुछ भी है। भारत एक ऐसा देश है जो नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले हम किसी भी तरीके से युद्ध जैसी परिस्थिति का प्रयास नहीं करेंगे। तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है हर चीज़ पे, चाहे हमारी परमाणु नीति हो या फिर हमारी युद्ध नीति हो। तो भारत एक ऐसा देश है जो शांति प्रिय देश है, पूरे विश्व में शांति चाहता है, वैश्विक शांति का समर्थन करता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो पड़ोस है उसमें से खासकर पाकिस्तान और चीन, इसके द्वारा लगातार स्थिरता, जो शांति स्थिरता है, इसको भंग किया जाता है ना। तो इसके कई कारण हैं, उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे हमें अपनी उम्दा तैयारियां रखनी पड़ेंगी हर स्तर पे, चाहे वो थल सेना का स्तर हो, चाहे वायुसेना का स्तर हो या जल सेना का स्तर हो। सभी स्तरों पे भारत को अपनी उम्दा तैयारियां रखनी पड़ेगी और लगातार भारत सरकार की ये प्राथमिकताएं बनती जा रही हैं कि वो इस विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दे रहे हैं। तो उन्हीं में से राफेल उसी श्रृंखला में से जुड़ाव रखता है। तो राफेल विमान आपने देखा होगा, ये तस्वीर आप लोग परिचित हो चुके होंगे और ये आपका ये भी है जो पहला राफेल आपका आया था, इसको RB001 बोलते हैं, RB001 के नाम से। तो ये पहला राफेल आया था, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा चर्चा में था जब हमारे गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो थे, इसकी सवारी उन्होंने किया था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये आपका ये राफेल की ही तस्वीर है, आप देखेंगे सब राफेल ही है और विश्व में बहुत से सभी देशों के पास उम्दा जेट विमान है, फाइटर प्लेन है। उनमें से भारत के पास जो राफेल अभी आया है ये भी आपका 4.5 जनरेशन है ना, 4.5 पीढ़ी है ना। तो इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, इससे लेकर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सब समझेंगे। तो ये आपने तस्वीर देखी होगी नेट पे, 5 राफेल आए थे और 2 सुखोई विमान थे जो इसको जो है संरक्षण दे रहे थे। वैसे ये खुद अपने आप में बहुत उम्दा विमान है और ये लीड कर रहा था, राफेल ही इसको लीड कर रहे थे। तो ये वाली आपने ये वाली तस्वीर देखी होगी जब पहला आया था RB001 है ना। तो ये तस्वीर आपने देखी होगी और अब जो है 6 राफेल आ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए इनको बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि राफेल विमान की क्या विशेषताएं होती हैं, ये आकर के किस तरीके से हमारे देश की जो वायुसेना है या हमारी जो सैन्य पावर है इसको किस तरीके से मजबूती प्रदान करेगा। तो सबसे पहली चीज़ इसमें सबसे पहला जो इसके बारे में 2-3 जानकारी है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछी जा सकती है। एक कंपनी है, इसका नाम है दसाल्ट एविएशन, ठीक है। ये फ्रांस की कंपनी है, इसी के द्वारा ये डेवलप किया गया है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये याद होना चाहिए, दसाल्ट एविएशन के द्वारा ये जो है डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। तो सितंबर 2016 में भारत सरकार का 36 राफेल लड़ाकू विमान है ना, सितंबर 2016, ये दिमाग में रखना। ये अब देखो इसको लेके बहुत विवाद रहा, मैं विवाद पे नहीं जाऊंगा, विवाद को लेकर के भी एक पूरा का पूरा सेशन हो सकता है। जो इससे पहले की सरकार थी UPA 2 और जो मौजूदा सरकार है NDA सरकार, तो इसको लेकर के जब राफेल की जो पूरा का पूरा समझौता हुआ था, किस तरीके से इसको लेकर के पूरा विवाद में बदला ये, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, एक नए सेशन पे मैं इस पे बताऊंगा। लेकिन अभी हालिया समय में सबसे पहली चीज़ आपको एक डेट याद होनी चाहिए, सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर के फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। और देखा जाए तो
2021 तक पूरे के पूरे 36 के 36 राफेल फ्रांस से आपको भारत में आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। और इसके बारे में सबसे पहली चीज़ सुखोई है ना, सुखोई विमान, इसके बारे में भी चर्चा होगा। ये 90 के दशक में भारत आए थे और 23 साल बाद अभी 5 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो हैं भारत की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अंबाला हवाई अड्डे में पहुंचे हैं और यहीं पर इन्हें तैनात किया गया है। ये आपका हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये हरियाणा में पड़ता है, आपका अंबाला एयरबेस है। और भारतीय वायुसेना के 5 सुपरसोनिक राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद अब इनकी संख्या 6 हो गई है। पहला विमान कौन था आपका RB001, ये मैंने आपको जानकारी दी थी। नेक्स्ट ये आपको अक्टूबर में आया था, है ना। इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सितंबर में मैंने जैसा कि बताया 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया गया था दसाल्ट एविएशन को, ये कंपनी आपको दिमाग में रखना है। और इसके बाद लगातार ये कई चरणों में भारत को दिए जाने हैं। राफेल विमान के बारे में 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ है ये क्या है, दसाल्ट एविएशन के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, ये पूछा जाएगा, ये मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। मल्टी रोल मतलब कि इसमें सारी खूबियाँ हैं, जो भी खूबियाँ होनी चाहिए सारी खूबियाँ हैं। हवा से हवा मार करने की भी क्षमता है, हवा से ज़मीन मार करने की भी क्षमता है, एयर स्ट्राइक करने की भी क्षमता है, और ये पूरी तरीके से सर्विलांस करने की क्षमता है। तो जितने भी खूबियाँ होनी चाहिए राफेल में हैं। ठीक है, तो ये 2 इंजन वाला है। सबसे पहली चीज़, ये 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है और अपने साथ ये परमाणु हथियारों समेत कई मिसाइलों को लेकर के उड़ान भर सकता है। अब कौन कौन सी मिसाइलें हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आपको। ठीक है, और ये स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब है ये दुश्मन के रडार सिस्टम से बच सकता है, दुश्मन के रडार से बच सकता है, चकमा दे सकता है ना। तो स्टील टेक्नोलॉजी से, तो ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि ये कहीं भी किसी भी दूसरे देश की सीमा पे जा करके वहाँ के रडार को चकमा दे करके निकल आए, यानी कि ये पूरी तरीके से अपने देश दूसरे देश में जा करके बहुत आसानी से वहाँ के, तो इसलिए ये सबसे शक्तिशाली इसको सक्षम जेट माना जाता है। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा ये इसको जो पूरी तरीके से ये प्रयोग भी किया गया था, जो आपका मिडिल ईस्ट था और खासकर ये जो वेस्ट एशिया वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये ईरान, लीबिया, इन क्षेत्रों पे ये पूरी तरीके से सक्षम पाया भी गया था। और फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन ने अपने वायुसेना और नौसेना के लिए इसे विकसित किया है और इसकी जो स्पीड है वो है 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ने में सक्षम है। मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो 2130 किलोमीटर प्रति घंटे के आधार पे चल सकता है। ठीक है, और इसमें कई भी मिसाइलें हैं, मिसाइलों के बारे में भी आगे चर्चा करूंगा, है ना। आपकी स्कल्प क्रूज मिसाइल है ना, मेटियोर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, इसके बाद ये इन मिसाइलों की क्या विशेषता है ये भी हम आगे अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें एक हैमर मिसाइल है और ये हैमर मिसाइल की विशेषता है कि जो छुपे हुए बंकर हैं या स्थान है वहाँ पर भी ये घात लगा के मार सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका राफेल विमान की कुछ जो इसमें 10 पॉइंट है मैंने जो बनाए हैं, 10 पॉइंट एक बार आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। ठीक है, दूसरा अत्याधुनिक हथियारों से लैस है ये। ठीक, इसमें कई सारी मिसाइलें हैं, मिसाइलों के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे हम। इसमें स्कैल्प मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज आपकी 300 किलोमीटर है। मैं चलिए मिसाइलों पे ही पहले चलता हूं ताकि ये आपका क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। हाँ, यहाँ पे आप एक बार देखेंगे, हाँ यहाँ पे ये रखी हुई है। पहली है आपकी मेटियोर मिसाइल। ठीक है, मेटियोर मिसाइल जो है आपकी ये हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है जो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। ठीक, पहली चीज़। इसके बाद जो है दूसरी है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये बहुत शानदार मिसाइल है और ये हवा से ज़मीन हमला करने के लिए इसमें ये लगभग तकरीबन 300 किलोमीटर दूर, मतलब समझ सकते हैं 300 किलोमीटर दूर ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकती है। एक माइका मिसाइल जो है आपकी पहले भी यूज हो चुकी है, आपका जो
मिराज है, मिराज में भी ये लगी हुई है और ये भी आपकी राफेल में मौजूद एक बहुमुखी हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट है आपका भारतीय वायुसेना ने इसके लिए एक एयर टू ग्राउंड हथियार इस पे लगा हुआ है जिसको बोलते हैं हैमर प्रणाली। ठीक है, तो हैमर प्रणाली ये भी इसमें बहुत ही शानदार है। और इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बारे में कुछ आपको जो राफेल के बारे में सबसे पहली चीज़ इसकी जो रफ्तार है, मैंने जैसे कि बताया 2100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ये उड़ सकता है, रफ्तार है इसकी। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई उड़ सकता है ये। और इसके बारे में 2-3 चीज़ें और आप जान लीजिए। सबसे पहली चीज़ इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज आपकी लगभग जो है लड़ाकू विमान की रेंज आपकी 3700 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 3700 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये देख सकते हैं ये F-16 है। आपने देखा था जब हमारे देश में एयर स्ट्राइक के बाद जो पूरा का पूरा माहौल बना था, तो पाकिस्तान का जो हमारे देश में आपने देखा था कि MiG-21 को ये पूरा का पूरा MiG-21 ने, अभिनंदन ने इसी मिसाइल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये घटना देखी होगी। और F-16 है ये, और अमेरिका के द्वारा बनाए गए हथियार हैं और ये भी बहुत आधुनिक ही हैं। दूसरा है चाइना के पास है J-20, ये भी राफेल के समकक्ष हैं। ये भी आपका फोर्थ जनरेशन के अत्याधुनिक हैं। ये भी आप समझ सकते हैं कि राफेल के मुकाबले के हैं। और आपका ये है JF-17 ये भी पाकिस्तान के पास है, तो बहुत आउटडेटेड है। तो ओवरऑल जो है भारत में जो राफेल अब वर्तमान में है, ये अपने आप में एक बहुत ही अत्याधुनिक हथियार के तौर पे हमारे साथ सामने है। और राफेल की उपस्थिति से भारत की वायुसेना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होगी, मजबूत होगी। तो 3-4 चीज़ें आपको याद रखना है। पहली बात, दसाल्ट एविएशन के द्वारा ये बनाया गया है। दसाल्ट एविएशन देखिए इनको तो बना ही रहा है, लेकिन साथ साथ एक ये भी समझौता किया गया है कि जो हमारे देश में जो इनको उड़ाएंगे, यानी कि जो विंग कमांडर होंगे, तो उनको भी प्रशिक्षण भी देगी पूरी तरीके से। इसको चलाने का, उड़ाने का, ये पूरी तरीके से उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये भी एक इसमें जानकारी रखिएगा। इसके बाद जो है विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि राफेल लड़ाकू विमान का वर्तमान समय में भारत के पास आना वर्तमान की सामरिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये। और धीरे धीरे जो है जो इस समय का तनाव की स्थिति है, ये तनाव की स्थिति धीरे धीरे शिथिलता में बदल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक कंपेयर करना अन्य देशों के जो विमान है उससे कितना मजबूत है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें हम आगे के कोई मैं एक सेशन लेके आऊँगा, उस पर डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा इसका जो पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो विवाद का विषय रहा, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू से लेके विभिन्न चीज़ों पे पूछा जा रहा है। तो अभी चर्चा का विषय रहेगा, पूछा भी जाएगा, तो आपको भारत की रक्षा प्रणाली में इसके बारे में जानकारी रखनी है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं इसको, आगे हम चर्चा करते हैं अपनी विषय वस्तु की। ठीक है, चलिए।